गाइस व्हाट्सअप वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इग्नू ई पाठशाला। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप सब बिल्कुल सेफ़ होंगे इस पैंडमिक के सिचुएशन में। तो गाइस कल की वीडियो से तो आपको ये पता चल ही गया होगा कि इग्नू ने एग्जामिनेशन जो फॉर्म है जून 2021 के लिए वो ऑलरेडी रिलीज़ कर दी है। तो अगर आप चाहें तो आप डेफिनेटली वेबसाइट पे जाके एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। हालांकि जिन्हें कोई आइडिया नहीं है कि एग्ज़ाम फॉर्म कैसे फिल किया जाता है, तो इसके रिगार्डिंग आज मैं आपको डेफिनेटली गाइड करूंगा। तो आज के इस वीडियो में हम बात इसी के बारे में करने वाले हैं कि आप जो एग्जामिनेशन फॉर्म है आप उसे कैसे फिल कर सकते हैं। इसे फिल करने के लिए जो गाइडलाइंस हैं, जो इंस्ट्रक्शंस हैं, वो क्या क्या हैं, और उसके अलावा क्या क्या कुछ गड़बड़ है इस पर्टिकुलर फॉर्म में, और जिसे जानने के बाद आप भी नहीं चाहेंगे कि आप इसे अभी फिल करें। तो अगर आप अभी फिल करने जा रहे हैं एग्जामिनेशन फॉर्म, तो डेफिनेटली थोड़ा सा रुक के ये वीडियो ज़रूर देखें। बिकॉज ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपने अभी फिल कर दिया और बाद में अगर कुछ चेंजेस हो गए फॉर्म में तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो गाइस आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो गाइस जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि ये जो ऑफिशियल लिंक है, जो ये पेज है, वो आपकी स्क्रीन पे ऑलरेडी है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी मिल जाएगी। तो बताना चाहूँगा गाइस कि सबसे पहले तो जो फ़ीस है वो चेंज कर दी गई है। पहले जो फ़ीस होती थी पर सब्जेक्ट वो होती थी 150 रुपीज़, यानी कि 150 रुपये। बट अभी जो फ़ीस है पर सब्जेक्ट की वो हो गई है 200 रुपये। मतलब अभी आपको एक एक सब्जेक्ट के लिए एग्ज़ाम फॉर्म जो आप फिल करेंगे उसकी जो फ़ीस होगी वो 200 रुपये होगी। अब अगर आप टोटल 4 सब्जेक्ट्स की एग्ज़ाम दे रहे हैं मान लीजिए, तो आपको अकॉर्डिंगली 800 रुपये इसमें पेमेंट करनी पड़ेगी, जो कि पहले कम होती थी 150 रुपये करके। तो ये एक बहुत बड़ा सबसे पहला चेंज हुआ है। और दूसरी बात गाइस, जो 2020 में इग्नू ने जो प्रमोशन ऑफ़र किया था कुछ कुछ स्टूडेंट्स को, तो जिन्होंने ऑलरेडी अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप कर दिया था उनसे जो फ़ीस ले ली गई थी, तो उसके रिगार्डिंग एक नोटिस भी रिलीज़ की गई थी कि ये जो फ़ीस है वो एक्चुअली एडजस्ट कर दी जाएगी। उनका वो जो नेक्स्ट एग्ज़ाम फॉर्म फिल करेंगे उसमें एडजस्ट कर दी जाएगी। हालांकि फ़िलहाल ये जो एग्ज़ाम फॉर्म निकला है इसमें उनसे भी फ़ीस मांगी जा रही है। उनको कोई भी इस चीज़ में एक्सेप्शन नहीं मिली है। आप गैस पढ़ सकते हैं कि एग्जामिनेशन फ़ी ऑफ जून 2022 बी एडजस्टेड विथ, पढ़ सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। और इसके अलावा और एक नोटिस ये भी निकला था कि जिन्होंने अभी तक एग्ज़ाम फॉर्म नहीं फिल किया है उन्हें भी प्रमोशन ऑफ़र ज़रूर किया जाएगा। बट उन्हें क्या करना होगा कि एग्ज़ाम फॉर्म और नेक्स्ट ईयर जो वो फिल करेंगे उस पर फ़ीस पेमेंट करनी पड़ेगी। हालांकि जिन्होंने एग्ज़ाम फॉर्म नहीं फिल किया था उनको प्रमोशन ही अभी तक ऑफ़र नहीं किया गया है। डायरेक्टली ये जो पर्टिकुलर एग्ज़ाम फॉर्म है 2021 के लिए वो रिलीज़ कर दी गई है, बट उस प्रमोशन के लिए कोई भी नोटिस नहीं आई है अभी तक। तो इग्नू पता नहीं क्या कर रहा है, आई डोंट नो। बट उन्हें ये सब चीज़ों पे भी ध्यान ज़रूर देना चाहिए। तो आई बिलीव अभी बहुत सारे चेंजेस करने बाकी हैं। तो अकॉर्डिंगली अगर आपको भी प्रमोशन ऑफ़र हुई थी, आपने भी ऑलरेडी फ़ीस जो है वो जमा कर दी थी, बट अभी स्टिल आपसे फ़ीस मांगी जा रही है, तो कैसे आप वेट कर लीजिए। बिकॉज अभी जो इसमें टाइम मैंशनड है ये 15 जून तक का टाइम है, यानी कि आप 15 जून तक ये फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि इसका एक ड्रॉबैक भी है कि अगर आप 15 जून तक वेट करते हैं तो डेफिनेटली आपका जो प्रेफर्ड स्टडी सेंटर है जहाँ पे आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, अगर वो ऑलरेडी मतलब फुल हो गया, उसकी सीट्स जो है वो फुल हो गई, तो आपको कोई और जो स्टडी सेंटर है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा, एग्जामिनेशन सेंटर। तो वो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे दोनों तरफ से ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो अगर आप चाहें, अगर आपके पास पैसे की कमी नहीं है, तो डेफिनेटली आप अभी पेमेंट करके एग्ज़ाम फॉर्म जो है वो सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं इंस्ट्रक्शंस की तरफ। गाइस जो सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो आप डेफिनेटली हिंदी या इंग्लिश में ही आप एग्ज़ाम जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपने इंग्लिश गलती से भी अगर आपने इंग्लिश चुन लिया, इंग्लिश मीडियम, यानी कि आपको जो टोटल सब्जेक्ट है वो इंग्लिश में लिखना है, तो भी अगर आप चाहें तो आप हिंदी में लिख सकते हैं। या फिर इसके अलावा अगर आप गलती से आपने हिंदी चुन लिया है और आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप इंग्लिश में भी वहाँ पे लिख सकते हैं। बट आप कोई भी रीजनल लैंग्वेज में नहीं लिख सकते। जैसे अगर आप उड़ीसा से बिलोंग करते हैं तो आप वो जो उड़ीसा की उड़िया लैंग्वेज होती है उसमें नहीं लिख सकते। आप कोलकाता से अगर हैं आप, तो आप बंगाली लैंग्वेज में नहीं लिख सकते हैं। अगर आप तमिलनाडु से हैं तो आप डेफिनेटली उस लैंग्वेज में नहीं लिख सकते। आपको हिंदी या इंग्लिश में ही लिखना होगा। अगर आप अपने रीजनल लैंग्वेज में लिखेंगे तो आपका जो ये पर्टिकुलर शीट होगी, आंसर शीट, वो वैलिड नहीं कंसिडर की जाएगी। और एक इंस्ट्रक्शन गाइस आप यहाँ पे ये पढ़ पा रहे होंगे, स्टूडेंट्स हु फेल टू अपीयर इन टर्म इन एग्जामिनेशन जून 2020 एंड दिसंबर held in September 2020 and February 2021 respectively
and their validity of registration is expiring in December 2020. For this purpose, their validity of registration has been extended up to June 2021 as a one time measure. ठीक है, तो वो स्टूडेंट्स जिनकी जो एग्ज़ाम है वो जून 2020 या फिर दिसंबर 2020 की सेशन में होने वाली थी, हालांकि किसी भी कारण की वजह से वो उस पर एग्ज़ाम फॉर्म नहीं फिल कर पाए या फिर वो एग्ज़ाम में सेट थ्रू नहीं कर पाए, तो इन दैट केस एज अ वन टाइम एक्सेप्शन इग्नू ने आपको एक और मौका दिया है कि आप फिर से चाहें अगर आप तो एग्ज़ाम आप दे सकते हैं जून 2021 में। हो सकता है कि फर्दर आपको इसके रिगार्डिंग और कोई मौका ना दिया जाए। तो गाइज़ ये सब चीज़ें आप अच्छे से देख लीजिएगा। बाकी जो इंस्ट्रक्शंस है वो नॉर्मली जैसे हमेशा रहती हैं उसी तरह से हैं, तो अगेन इस पे मैं कुछ पढ़ूंगा नहीं, आप अगर चाहें तो आप डेफिनेटली डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ गाइस कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, एग्जामिनेशन फ़ी वंस पेड शैल नेदर बी एडजस्टेड नॉर रिफंडेड इन एनी केस। ठीक है, सो यहाँ पे पता नहीं इग्नू ने अपनी जो पुरानी वाली बात थी उससे वो मुकर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, आई डोंट नो, बट ये फ़िलहाल इस पर्टिकुलर सेशन के लिए है कि अगर आपने एक बार एग्ज़ाम फ़ीस पे कर दी और अगर आप एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हैं किसी भी कारण की वजह से, तो वो जो फ़ीस है वो आपको रिफ़ंड नहीं की जाएगी। ठीक है, तो ये सब गाइस थोड़ा सा अच्छे से सोच समझ के ही आपको एग्ज़ाम जो फॉर्म है वो फिल करना है। तो गाइस अगर आप फिल करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा डिक्लेरेशन, यहाँ पे छोटी सी आपको एक चेक बॉक्स दिख रही होगी, इस पर आपको क्लिक करके प्रोसीड टू फिल ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना है। ठीक है, सो गाइस यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले तो अपनी जो प्रोग्राम कोड है वो आपको सिलेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल बीकॉम। अब यहाँ पे आपको अपनी जो इनरोलमेंट नंबर है वो एंटर करनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी जो रीजनल सेंटर है वो सिलेक्ट करनी है। रीजनल सेंटर सिलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे जो सबमिट का बटन दिख रहा है उस पर आपको क्लिक कर देना है। ओके गैस, तो क्लिक करने के बाद आपने जो इनरोलमेंट नंबर जो एंटर किए उसकी सारी की सारी डिटेल्स जो हैं आपको आपके स्क्रीन पे दिख जाएगी। फिलहाल आपको ये ब्लर दिख रही है बट स्टिल आप देख पाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पे आपको आप देख रहे होंगे एग्ज़ाम सेंटर कोड। तो सिंपली आपको क्या करना होगा गाइस कि आपको यहाँ से एग्ज़ाम सेंटर का जो कोड है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। हालांकि अभी इसमें भी बहुत सारी गड़बड़ की है इग्नू ने गाइस एक ये पर्टिकुलर नोटिस जो है वो रिलीज़ की है जिसमें कुछ स्टडी सेंटर्स के लिस्ट हैं। ठीक है, मैं अभी फ़िलहाल वही चेक कर रहा था। इस पर क्या है कि जितने भी स्टडी सेंटर्स हैं जहाँ पे एग्ज़ाम आप दे सकते हैं उनकी पूरी लिस्ट है। तो सबसे पहले आपको अपना जो रीजन है वो सिलेक्ट करना होगा या फिर अपनी रीजनल सेंटर जो है वो आपको सिलेक्ट करनी होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोलकाता सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, कोलकाता सेलेक्ट करके यहाँ पे मुझे सिंपली सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको हर एक चीज़ जितनी भी स्टडी सेंटर्स अवेलेबल है जहाँ पे आप जाके एग्ज़ाम दे सकते हैं वो सारी की सारी लिस्ट आपको दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, अब इस पर आप ये भी देख पा रहे होंगे कि 2842 जिसका स्टडी सेंटर कोड है और कॉलेज का नाम है भैरव गांगुली कॉलेज। अगर मैं ये कॉलेज यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहूँ तो ये अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे 2841 ही अवेलेबल है, 2842 कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पे अभी इग्नू को शायद और भी ये जो पर्टिकुलर फॉर्म है इसे अपडेट करना चाहिए डेफिनेटली, और वो अपडेट करेंगे भी। तो इसीलिए गाइस आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप अभी रश में तुरंत फॉर्म फिल मत करिए। ठीक है, हाँ अगर आपके लिए सब सारी की सारी जो ऑप्शंस है वो फीजेबल हैं, सब आपके लिए सही है, तो डेफिनेटली आप जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, सो मैं आपको फिर भी आगे बढ़ के दिखा देता हूँ कि क्या करना है। रैंडमली मैं कोई भी एक अपना जो स्टडी सेंटर है वो सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। सो अभी आपको क्या करना होगा गाइज, यहाँ पे आपको गाइज एक ऑप्शन दिख रहा होगा कि डू यू वांट टू चेंज योर एड्रेस। अगर आपको अपनी एड्रेस जो है वो चेंज करनी है, आपको यहाँ पे अपनी एड्रेस दिख जाएगी जो रजिस्टर्ड एड्रेस है। सो अगर आपको सिंपली अपनी एड्रेस जो है वो चेंज करनी है तो आप इस पर अकॉर्डिंगली येस या नो जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर आपको एड्रेस चेंज करनी है तो अगर आप येस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखिए चेंज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल अभी मुझे चेंज नहीं करनी है तो इसको मैं नो पे क्लिक कर दे रहा हूँ। अब उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपली अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको एंटर करनी होगी। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली अपना जो जेंडर है वो सिलेक्ट करना होगा और आपको अपनी मेल आईडी जो है वो यहाँ पे एंटर करनी होगी। सिमिलरली यहाँ पे आपको अपनी मोबाइल नंबर भी एंटर करनी होगी, जिसके लिए आपको चेंज करने का भी ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप अपनी ईमेल आईडी चेंज करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप अपनी दूसरी ईमेल आईडी एंटर कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे अपनी मोबाइल नंबर अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप अपनी जो नई अपडेटेड मोबाइल नंबर है वो आप एंटर कर सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद ये ऑप्शन आता है आर यू अ PWD कैंडिडेट। तो ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं ये मैंडेट नहीं है, हालांकि आप इस पर नो सेलेक्ट कर दीजिए। आधार नंबर भी यहाँ पे ऑप्शनल रखा हुआ है, अगर आप चाहें तो आप एंटर कर भी सकते हैं, हालांकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद गाइस यहाँ पे आता है सबसे मेजर पार्ट, जिन जिन सब्जेक्ट्स के आपको एग्जामिनेशन देने हैं फ़िलहाल आपको वही सारी जो सब्जेक्ट्स है वो एंटर करना है यहाँ पे, ठीक है। याद रहेगा, इस जिन सब्जेक्ट्स के आपको एग्ज़ाम देनी है वही सब आप एंटर करेंगे और कोई सब्जेक्ट आपको एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। तो अकॉर्डिंगली आप जितने भी एग्ज़ाम्स देना चाहते हैं, जिन जिन सब्जेक्ट्स की, मैं रैंडमली यहाँ पे मैं चूज़ कर रहा हूँ कोई भी सब्जेक्ट, आप अपने हिसाब से चूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। सो यहाँ पे अकॉर्डिंगली मैंने सब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट कर लिया है। अब गाइज ये एक और मेजर पार्ट है, आर असाइनमेंट सबमिटेड स्लैश और विल बी सबमिटेड बिफोर द क्लोजिंग डेट फॉर द अबव कोर्सेज, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली गाइज बात ये आती है कि आप एग्ज़ाम में तब तक नहीं बैठ सकते जब तक आप असाइनमेंट सबमिट ना कर दें, ठीक है। यहाँ पे भी आपको वही बताया जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि आपने असाइनमेंट सबमिट कर दिया है, अगर हाँ तो वेल एंड गुड, अगर आपने नहीं किया अभी तक तो कोई बात नहीं है, आप फिर भी इसमें यस ही सिलेक्ट करेंगे, लेकिन आपको असाइनमेंट सबमिशन की जो लास्ट डेट है उसके पहले पहले आपको असाइनमेंट अपना सबमिट कर देना होगा, ठीक है। अगर आप सबमिट नहीं करते हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, आप एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाओगे। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे ऑलरेडी यस सिलेक्टेड ही रहेगा, आपको यस पे ही क्लिक करना होगा और यहाँ पे आप सिंपली सबमिट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आप अपने पेमेंट वाले पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। मैं फ़िलहाल पेमेंट वाली पेज के बारे में आपको नहीं दिखा रहा हूँ कि पेमेंट कैसे करते हैं, क्योंकि अगर मैंने पेमेंट कर दिया तो डेफिनेटली ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं वो सेव हो जाएंगी। जो स्टूडेंट है, जिस स्टूडेंट की इनरोलमेंट नंबर मैंने यहाँ पे एंटर की है, उसको उसका प्रेफर्ड जो स्टडी सेंटर है वो भी नहीं मिल पाएगा, सो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसके रिगार्डिंग मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो गाइस आशा करता हूँ कि जो स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको ये सब चीज़ें बताई हैं आपको समझ में आ गई होगी और कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा आपको। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। बस और क्या, थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए नाइस डे एंड स्टे सेफ।